जय श्री राम। आज है GST 9 का नेक्स्ट पार्ट। अब बात है कि जो अपने इनपुट हम क्लेम करते हैं, रिवर्स करते हैं, फिर रिक्लेम करते हैं, उससे रिलेटेड है कि आज है सिर्फ रूल 37 नहीं। रूल 37 बायर ने सप्लायर को पेमेंट नहीं की, रूल 37 ने सप्लायर ने गवर्नमेंट को 3B में टैक्स पे नहीं किया। तो इन दो रूल आपके ऊपर अप्लाई हुए कि आपने इनपुट क्लेम किया, इन दो रूल का नॉन कंप्लायंस हुआ, आपने इनपुट रिवर्स कर दिया, फिर आपने गवर्नमेंट को पेमेंट की, सप्लायर को पेमेंट की, तो आपने इन दोनों रूल के अकॉर्डिंग इनपुट क्लेम कर लिया। अब है कि 24-25 का आपका इनवाइस था, 24-25 में आपने क्या किया, इनपुट क्लेम किया, फिर रिवर्सल कर दिया एज पर रूल 37 है, मैं दोनों रूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने रिक्लेम कब किया, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने क्लेम किया। अब 24-25 की जो GST 9 है उसमें इसकी कहाँ पर रिपोर्टिंग की जाएगी, तो 24-25 में आपने क्लेम किया तो 24-25 की GST 9 की 6B में रिपोर्ट हो जाएगा। फिर आपने 24-25 में ही उसको क्या किया, रिवर्स किया, क्योंकि आपने नॉन कंप्लायंस कर दिया रूल 37 ने कहा, तो इसका कंप्लायंस करने के लिए आपने इनपुट रिवर्स कर दिया। बोला जब पेमेंट करेंगे तो इनपुट क्लेम कर लेंगे। तो ये जो रिवर्सल है टेबल 7 में जाएगा, 7A में जाता है रूल 37 का रिवर्सल, 7A1 में जाता है रूल 37A का रिवर्सल, तो 6B में चला गया, 7A 7A1 में रिवर्सल चला गया। अब आपने पेमेंट की नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया, मतलब पहले क्लेम किया एंड रिवर्स किया इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, बट रिक्लेम किया इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो 24-25 के GST 9 में 6B में जाएगा एंड 7A 7A1 दो जगह रिपोर्ट होगा। अब आता है नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया, क्या इसको 8C एंड 13 में रिपोर्ट करना है, नहीं करना, नहीं, ये 8C एंड 13 में नहीं जाएगा। जो गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया सितंबर 25 में, उसमें क्या बोला कि अगर ऐसा वाला केस है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो ये उस ईयर का इनपुट माना जाएगा जिस ईयर में आपने इसको क्लेम किया, तब 8C 13 में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 6B में रिपोर्ट किया तो 8B का पार्ट बनेगा। अगर आपने इसको 8C में रिपोर्ट कर दिया तो अब 8A में वो एक बार आ रहे हैं, 8B में 6B से उठ के आएगा। आपने अगर 8C में रिपोर्ट कर दिया, 8D नेगेटिव बन जाएगी, तो आपको नोटिस आएंगे, लिटिगेशन के केस बढ़ जाएंगे, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए नोटिफिकेशन में लिखा गया आप इसको 8C एंड 30 में रिपोर्ट नहीं करोगे। तो जब आपने नेक्स्ट ईयर में आप क्लेम करोगे, 25-26 में क्लेम करोगे, क्लेम किया, तो जब 25-26 की आप GST 9 फाइल करोगे तो उसमें 6A1 आपकी टेबल होती है, तो उसमें क्या होगा कि 24-25 का 25-26 में आपने क्लेम किया, तो 25-26 की GST 9 की 6A1 में आप इसको रिपोर्ट नहीं करोगे, ये 6H में जाएगा, ठीक है। 6A1 अदर देन 37A में होता है। तो 24-25 की GST 9 की 6B में जाएगा, 7A 7A1 में जाएगा, और नेक्स्ट ईयर की GST 9 की 6H में जाएगा। 24-25 की ये 8C एंड 13 में नहीं जाएगा। इसलिए भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।